अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक पीर ने अमरीकियों को चूना लगाने की कोशिश की, ख़ुद तो अपनी पावर्स के ज़रिए पीरों वाली गायब हो गए हैं। 12 मुरीदैन जो हैं वो उन्होंने पकड़वा दिए हैं। मामला कुछ यूँ है कि जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अमेरिका जाना चाह रहे थे। जब अमेरिकी इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर के सामने पहुँचे तो पता चला जनाब इस सारा मामला जो पीर साहब की करामात है। पीर साहब हैं कौन और पीर साहब की अपनी पहुँच कहाँ तक है? उनकी वैसे पहुँच अमेरिका तक तो है और अमरीकी बड़ी शख्सियात के साथ उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस पॉलिटिकली कितनी उनकी पहुंच है वो भी आपको बताते हैं, किन किन शख्सियात से वो मिल चुके हैं और ये फ्रॉडिया पीर फ्रॉडिया बना कैसे, इसका पूरा माजरा है क्या और कैसे एक जज साहब भी इसके नरगे में आ गए, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, माजरा ये है कि ये एक पीर साहब हैं जिनका नाम है पीर सैफुद्दीन उस्मानी गिलानी पीर, मतलब सिलसिला गिलानिया से इनका ताल्लुक़ है। इनके मुरीदैन बताया जाता है कि ये जो इनका इलाका है उसमें ख़ासे मुरीदैन इनके पाए जाते हैं जो इनसे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उनमें एक जज साहब जो रावलपिंडी में तैनात थे, सीनियर सिविल जज, वो भी शामिल हैं। और जनाब ये अपने मुरीदैन से कहते हैं कि मैं अपनी करामात के ज़रिए आपका अमेरिका का वीज़ा लगवा कर देता हूँ। 12 लोग मान जाते हैं और $30,000 इन पीर साहब को पे करते हैं। पीर साहब क्या करते हैं अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लिए? वो जनाब जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जिनमें बताया गया, जो इंकशाफ हुआ है कि सूफीज़म के हवाले से अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराना था उन्होंने, जिसके लिए अमूमी तौर पर जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है R1 वीज़ा होता है, दफ्तर खारजा से प्रॉपर रेफरल जो जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी लेटर कह दें, वो बनवाए जाते हैं जाली तौर पर। अब बनवाए जाते हैं, फेक हैं या मिली भगत से बनवाए गए हैं, ये आगे जाके डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगी। साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपने मुरीदैन को फूंक मारकर करामात दुआएं देकर अमेरिकन एम्बेसी भेजते हैं 16 जनवरी को, 3 रोज़ पहले। जब वो जनाब पहुँचते हैं US जो इमिग्रेशन या वीज़ा ऑफिसर उसके सामने, तो वहाँ मालूम पड़ता है ना कोई कॉन्फ्रेंस है, ये लेटर भी जाली हैं और ये सारा फ्रॉड ही फ्रॉड है। 12 लोग वहाँ पर पहुँचे थे, 12 के 12 को अमरीकियों ने वहीं पर रख लिया, रोक लिया। फौरी तौर पर FIA से और पुलिस से रब्ता किया गया। पुलिस ने जाकर इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया तो पता चला इनमें जनाब रावलपिंडी में तैनात एक सीनियर सिविल जज भी शामिल है। तब ज़रा पुलिस थोड़ा सा चौकन्ना हुई। सीनियर सिविल जज साहब, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको गवाह बनाकर और ये अपने ही जो पीर साहब हैं अब मुरीद, उन्हीं के ख़िलाफ़ गवाह बन गए हैं और बताया जनाब ये तो पूरा माजरा यूँ है कि हमारे फ़लाने पीर साहब, ये उस्मानी गिलानी साहब, इन्होंने हमें कहा था सूफीज़म की कॉन्फ्रेंस है, अमेरिका का वीज़ा लगवा देते हैं। बल्कि हमारे जो पीर साहब हैं वो तो अमेरिका तक माजी में पहुँचे हुए हैं। अब वो पहुँचे किस तरह हुए हैं, ये तस्वीर ज़रा आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ। जब पहुँच पीर साहब की, फिर आगे ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। अब इसमें तस्वीर में ज़रा आप देख लें कि पीर साहब बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका पहुँच गया हूँ, इन वाइट हाउस वाशिंगटन DC, और ये किसी गोरे साहब के साथ खड़े हुए अपना माशाल्लाह खूबसूरत सा लिबास पहनकर। फिर जनाब एक स्टेटस इन्होंने लगा रखा है, माई बेस्ट फ्रेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। पता नहीं ट्रम्प के साथ भी शायद मिले हो, आई डोंट नो। फिर जनाब एक और स्टेटस है, तुर्की के सेक्रेटरी खारजा से अहम मुलाकात। फिर ये सऊदी अरेबिया की भी इनकी तस्वीर है। फिर जनाब ये अमेरिका में लोग इनको जो वेलकम करने आए हुए हैं उनकी भी बहुत सारी तस्वीर इनके साथ हैं। और साथ में पॉलिटिकली जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, इस टाइम चेयरमैन सेनेट हैं, उनके साथ भी इनकी तस्वीरें हैं और जिसमें लिखा हुआ है चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से अहम अमूर पर तबादले ख्याल। अच्छा, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, शेर रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा भी मौजूद है। ये बड़ा ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, ये भी जनाब ये तस्वीर आप ये पीछे चलती हुई देख सकते हैं। अब जनाब जो मुरीदैन थे जो वीज़ा लेने गए थे, जब US जो वीज़ा ऑफिसर थे उन्होंने देखा कि 2 नंबरी है, अब उनकी मुद्दत में मुकदमा भी इन 12 लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है। 12 के 12 बता रहे हैं ये हम नहीं थे जी, हम तो शरीफ लोग हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं सैर सपाटे के लिए। ये सारी करामात जो हैं, ये सारी कार्रवाई हमारे पीर साहब की है और साथ एक रब नवाज साहब है, ये उनकी सारी कार्रवाई है। और हमने तो $30,000 यानी कि 85 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ पीर साहब को अदा किए हुए थे। अब पीर साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे छुपे मारे जा रहे हैं। उनका जो इलाका है कोट मोमिन, लेकिन पीर साहब गायब हैं। अब जनाब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें बिलाल हसन है, एक खातून रिमशा ज़ुबैर हैं, उसैद इकबाल है, अली रज़ा है, अवैस कमर है, मौज़म है, वकास है, एहसन रज़ा है, रेहान है, मुदस्सिर गोंदल और मोहम्मद हुसैन। ये जनाब मजमूई तौर पर 12 अफराद बनते हैं। अब FIA ने इनकी गिरफ्तारी के बाद मजीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो पीर साहब के बारे में पता चल रहा है, पीर साहब के बारे में ये मालूमात हुई, पीर साहब पहली बार नहीं कर रहे, वो माजी में भी अपनी करामात के ज़रिए, अपनी पावर्स के ज़रिए या जो भी कह लें, या अपनी कोई ना कोई बैक थपकी जो कहीं से मिलती होगी उसके ज़रिए जनाब वो करिश्मा का करिश्मा दिखाते हुए बहुत सारे लोगों को अमेरिका माजी में भेज चुके हैं, ख़ुद भी अमेरिका जा चुके हैं। अब इसके ऊपर मजीद भी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जो पीर साहब के हवाले से हमने इन्वेस्टिगेशन की है वो ज़रा आपको बता देते हैं। ये जनाब इनके वालिद साहब
जो इनका आबाई इलाका है वहाँ पर मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये बताया जाता है, नौजवान इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ये ऐसे गायब हो गए। जब आए तो बड़ा बारिश होकर आए, कुछ टाइम बाद 6-1 साल बाद कहीं चिल्ला काटने गए होंगे, तो चिल्ले से जब वापस आए तो ज़रा बारिश थे और वहाँ पे पीरी मुरीदी का दावा किया। फिर बहुत सारे लोग इनको बैत भी हो गए और बड़ी गाड़ी भी इनके पास आ गई। मुकामी वडेरे बड़े जो लोग थे उन्होंने जगह भी रहने के लिए दे दी। और साथ में ये बताया जाता है कि जब अपने इलाके में चलते हैं पुलिस इनको प्रोटोकॉल देती है, पुलिस इनको स्कॉट करती है। वैसे ये कितनी बड़ी बात है। पुलिस तो आपको देखा होगा कितने पीर आपने देखा होगा पाकिस्तान में, बहुत सारी दरगाहों के, जिनको पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल देती है। पता नहीं क्यों देती है, आई डोंट नो। मतलब ऐसे लोग जिनका मज़हब से दूर परे का ताल्लुक़ नहीं, जिनकी निजी महफिलों की वीडियोस भी मंजर यहाँ पे आ जाती हैं, आपको बेहतर पता है, आप लोग सारे मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। अब जनाब ऐसे लोगों को भी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ के नाम पे दिया। इस पर भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब अमेरिकन का जो मामला है ना जी, वो बड़े सख्त है। कोई जर्नलिस्ट जाए ओवरस्टे करे, बड़ी सख्ती करते हैं। एक जर्नलिस्ट जनाब मुझे याद पड़ता है, माजी में कुछ 2-1 साल पहले की बात है, एक चैनल में काम करते थे, चले गए जाली लेटर बना के कि मैं यूनाइटेड नेशन कवर करने जा रहा हूँ। उन्हें फ़ोन किया ऑफिस में, उन्होंने कहा जी हमें तो लेटर नहीं दिया। उन्होंने लाइफ टाइम बैन कर दिया उसके पासपोर्ट को, कि कभी अमेरिका जा ही नहीं सकता। फिर जनाब बहुत से, मैं जर्नलिस्टों की बात, क्योंकि हमारा जो है कह लें प्रोफेशन है, बहुत से हमारे दोस्त गए 3 माह का वीज़ा लेके ओवरस्टे कर दिया। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को अमेरिकन ने ज़रा कहा ये क्या कर रहे हैं, मैसेज आता है जी दफ्तर खारजा को। अब यहाँ पे मोफा का लेटर साथ जिस तरह लगा हुआ है, आप पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। मोफा ने कुछ जर्नलिस्ट को लेटर दिया, वो जाके अमेरिका स्लिप हो गए। अमेरिकियों ने कहा क्या है, तो बंदा नाचीज़ और कुछ अच्छे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के बड़े नामवर सहाफ़ी थे उस टाइम, ये मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, वो जनाब उस टाइम तर्जमान दफ्तर खारजा थी। उन्होंने हम लोगों को बुलाया कि आपके जर्नलिस्ट भाई थे ये जनाब, जब 5-7 जर्नलिस्ट हैं, उनका खसूसी तौर पे बुला के कहा कि हमने तो कहा ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, हमने इनको दे दिया सारा कुछ, ये वहाँ पे गायब हो गए। चलें ये हम थोड़ा सा उससे हट जाएंगे। अब ये जब पीर साहब जो है ना, ये पीर साहब जो कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये यूरोपियन भी बड़े तंग हैं, वहाँ भी बहुत सी इस तरह की कार्रवाइयाँ डल चुकी हैं। जब इनके वीज़ाज लग जाते हैं, लेट्स सपोज, करते क्या है, जैसे आपने हाल ही में वीडियोज़ देखी होंगी इंग्लैंड की, हक पीर साहब जो वो शुफ सरकार है, वो वहाँ पे जाते हैं, उनके मुरीदैन और वहाँ पे जो कुछ और लोग हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में भी कुछ इसी तरह के मामला हैं, वहाँ जाके मुनाजरे करते हैं। मुनाजरे पाकिस्तान में नहीं करते, वहाँ जाके मुनाजरे करते हैं। इसीलिए यूरोप में मुसलमान मुखालिफ जज्बात मजीद बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं यार कौन लोग आ गए हैं, हर चौथे ने अपना वहाँ पे रैली निकाली हुई है, अपना जलसा किया हुआ है, और मतलब तरह तरह की जो चीज़ें यहाँ पे, वो कहते हैं भाई इतनी आपने मज़हब के पैरोकार और इतनी आपकी मोहब्बत थी, तो जो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया था वहीं जाके फिर सब कुछ कर लें, यहाँ क्या लेने आए हुए हैं। तो चले ये तो एक अलग से मामला, जो वहाँ पे रहता है उसके बहुत सारे राइट्स भी हैं और वहाँ के कवानीन उसको राइट्स देते हैं, इसलिए सारी चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन जनाब ये मुल्क की बदनामी का बाइस बने हैं। इन पीर साहब के हवाले से मजीद भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे शाह साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसी इलाके से उनका ताल्लुक है, उन सब ने रब्ता किया है। कुछ चीज़ें उन्होंने हमें दी, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें कल के लिए भी रखें, कल हम पीर साहब के घर के लाइव मनाजिर आपको देंगे, तो वो आपने अपने व्लॉग के अंदर लाजमी रखने हैं। तो हमने कहा चले कल के लिए ऑडियंस को बताते हैं कि ये कुछ होगा। लेकिन जनाब ये पीर साहब के जो करामात हैं, ये आप देखें कि अमेरिकी एम्बेसी से उन्होंने अपनी करामात के ज़रिए सीधे ही 12 बंदों को FIA के हवालात में पहुँचा दिया है। थैंक यू सो मच।